नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप सब? उम्मीदवार आशा करते हैं कि जो बच्चे जॉब पे हैं वो अपनी जॉब को बहुत बेहतरीन तरीके से और ईमानदारी तरीके से कर रहे होंगे और जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में पेंडिंग ग्रुप्स के एग्जाम का वेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि इससे पहले की 21 फरवरी को सुनवाई थी जिसकी नेक्स्ट डेट 28 फरवरी दे दी गई थी। आज की सुनवाई भी बहुत ज़्यादा अहम थी कि बाकी बचे हुए ग्रुपों के एग्ज़ाम कब होंगे और जिन ग्रुप के एग्ज़ाम हो गए हैं, जो कुछ पॉलिसी के फंडे में फँसे हुए हैं, उनका क्या होगा? ख़ास करके 20 ग्रुपों का क्या होगा कि फिर से उनको रिवाइज़ रिज़ल्ट किया जाएगा या पॉसिबिलिटी री-एड की होगी या उनको जैसे का ज्यों का त्यों सेफ रखा जाएगा। उससे रिलेटेड आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम था। तो इससे रिलेटेड बात करेंगे सीओसीपी का कोर्ट केस की सुनवाई थी। 28 फरवरी नेक्स्ट डेट आपको दे दी गई है और उसमें आर-पार की अब लड़ाई होने वाली है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे खास करके एएलएम एसए की तैयारी कर रहे हैं और पिछली भर्ती में देखो पॉसिबिलिटी जो भी आए 28 तारीख को या नेक्स्ट कोई नियर बाय डेट में जो भी पॉसिबिलिटी आए, जो बच्चे किसी कारणवश इस 20 ग्रुपों में खास करके एएलएम एसए की जो टेक्निकल भर्ती थी, उनमें उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 20 के 20 ग्रुप 101% सेफ हो जाएँगे, है ना? या फिर ये कहेंगे कि वो सेफ नहीं होंगे, वो एक अलग मैटर है। आप अपने बिहाफ़ पे क्या कर सकते हो, वो देखो कोर्ट केस में है। अगर पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड को देखा जाए, तो उससे पहले बहुत क्या लगभग इवन दो मेरे को भी नहीं पता था कि कोर्ट में एक्चुअल में कौन से केस चल रहे हैं और क्या सुनवाई हो रही है। लेकिन आज हाल-फिलहाल में सोशल मीडिया के टाइम में बहुत फ़ास्ट प्रोसेसिंग हो रही है और हम हर कोर्ट केस की सुनवाई में बिल्कुल खुद को अपडेट रखते हैं। लेकिन वो तो एक अलग मैटर हो गया, उसमें आपका मेरा कोई योगदान नहीं है। हमारी तरफ से हम जो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम अपनी प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन इतनी बेटर कीजिए, अपने आप को इस प्रकार से निखारिए कि आपको कोर्ट केस की तरफ वैसे तो देखो पॉलिसी में बहुत सारी गलती थी, इस वजह से आज ये खामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आप अपनी बिहाफ़ से, आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन बेटर कीजिए ताकि आपको कोर्ट की तरफ रुख करना भी ना पड़े। तो बचे हुए जो बच्चे थे, जो किसी कारणवश एएलएम एसए के पेपर में भी बैठे थे और फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उन सबको मैं बता दूँ फिर से एएलएम एसए जेईई की पोस्टें आएगी और अच्छी खासी पोस्टें आएगी और आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी तैयारी होगी और किसी कारणवश हो सकता है कोई भी रीज़न रहा हो, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले पढ़े नहीं थे, हो सकता है कोई भी कारण रहा हो, फिजिकल हेल्थ हार्डनेस रही हो, फैमिली में कोई बीमार हो गया हो, कोई और अदर इश्यू रहा होगा हो गया होगा और आप सिलेक्शन नहीं ले पाए हो, तो आपके लिए एक फाउंडेशन बेस स्टार्ट किया है। एएलएम एसए के लिए, वायरमैन के लिए, टेक्निकल भर्ती टेक्नीशियन के लिए, जिस प्रकार से ये यूट्यूब चैनल है वीर कॉन्सेप्ट, उसी प्रकार से प्ले स्टोर पे अपनी ऐप है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में ऐप का मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कवर करवाते हुए है। वीडियो को देखना है, पीडीएफ पढ़ लेनी है, फिर से वीडियो को देख लेना है, सीक्वेंस में पढ़ते रहिए। जो 75% का थ्योरी का सिलेबस आपका 75 क्वेश्चन आएँगे, उसमें मैं विश्वास दिलाता हूँ, ह्यूमन एरर को छोड़कर, जो मानवीय भूल होती है, उनको छोड़कर आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो देखो ना मेरे बस का, ना आपके बस का या ना उन टीचरों के बस का जो ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे हैं। तो बस आपसे ये है कि वीडियो को देखना है, पीडीएफ पढ़नी है, नोट वोट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से कंटेंट रिलेवेंट टाइम में इफेक्टिव कंटेंट डिलीवर किया गया है, आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि आज आखिरकार जो कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, उसमें कौन-कौन से मुद्दे रखे गए। एक तो इसमें मुद्दा रखा गया कि जज साहब ने कहा कि आपने एचएसएससी को इंडिकेट करते हुए कहा कि आपने ऑलरेडी जब एज़ पर पॉलिसी के अनुसार बाकी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा लिया है, तो पेंडिंग ग्रुप पे क्या इश्यू है? तो पेंडिंग ग्रुप के लिए उनको नेक्स्ट जो नियर बाय डेट दे दी गई है और फिर बाद में जो इश्यू आया कि 20 ग्रुपों का क्या है? तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट एडवोकेट जो भी थे उन्होंने कहा कि माननीय जज साहब इनकी सुनवाई ऑलरेडी 28 फरवरी को दे रखी है। तो उन्होंने कहा क्या इस पे कोई स्टे है? तो उन्होंने कहा कि इस पे कोई स्टे नहीं है, 28 फरवरी को जो कुछ होगा उसके तहत ही हम आगे की कोई आपको जवाब दे पाएँगे। तो इस केस को भी 28 फरवरी के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब 28 फरवरी को मेबी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो एक तरफ तो ये है कि आपकी इस भर्ती पर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उस पे जो केस है वो 5 नंबर के अकॉर्डिंग है। उसके जवाब में, उसके रिटन जवाब में या फिर जो भी ऑथेंटिक सोर्स एचएसएससी को दायर करने थे, कोर्ट में वो दायर कर चुके हैं और जो अपने लिए
कहते हैं ना असला बारूद गोली जो भी गोला बारूद जो भी होना चाहिए था वो एचएसएससी ने कोर्ट के सामने पेश कर देंगे और उसके बिहाफ पे जहां तक एज पर माय ओपिनियन या फिर बाकी जो अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स है या अच्छे-अच्छे जो ज्ञाता है जो खास करके एचएसएससी से लिंक रखते हैं उनके तहत ये माना जा रहा है कि नियर बाय को या तो हो सकता है 28 को या फिर नेक्स्ट नियर बाय डेट को इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो चांस यही है कि जिन घर पे दीपक जला हुआ है उनके दीपक को नहीं बुझाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस भर्ती में जो ये ग्रुप के एग्जाम लिए हैं उसमें कोई भी बच्चा एग्जाम से वंचित नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट के सामने एक ही सबसे बड़ा जो ऑथेंटिक सोर्स रहता है या सबसे बड़ा जो डिसीजन देने के पीछे जो कारण रहता है तो वो रहता है कि किसी के मौलिक अधिकारों का खंडन ना हुआ हो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि कोई एल जैसे मैं अपने टेक्निकल वाले की कोर्स ग्रुप की बात करता हूँ, कोई एएलएम की कट ऑफ अलग जानी थी, ऐसे की कट ऑफ अलग जानी थी। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, अलग कट ऑफ जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि सेम पे स्केल पे सब बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिला है। तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जो इश्यू था वो 5 नंबरों का था और उस पे ऑलरेडी अपनी इस भर्ती में कोई भी बच्चा मेरे ख्याल से सिंगल भी बच्चा नहीं होगा जो 5 नंबर लेके इन आया हो। क्योंकि एचएसएससी ने इस पे एक बहुत अच्छा काम किया था कि इस इन बच्चों को जब एग्जाम में बुलाया था ना तो विदाउट 5 मार्क्स के बच्चों की कॉल हुई थी और उसमें सब के सब बच्चे आ गए थे। तो जो बच्चे बाहर हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन अपने आप में जायज़ है ना? री-एडवर्टाइज़मेंट हो जाए, हमको फिर से बैठने का मौका मिल जाए, हम फिर से एग्ज़ाम देंगे और शायद हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखो बच्चा, अब अगर मैं बाहर होता तो मैं भी यही सोचता। हर इंसान अपने-अपने बेनिफिट के लिए सोचता है। मैं बाहर होता तो भी मैं यही सोचता, आप बाहर हो तो आप भी यही सोच रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और इंसान हाथ-पैर मारता है, हाथ-पाँव मार के कोशिश करता है। लेकिन ये तो है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर यहाँ से मान के चलो री-एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, 0.1% मान लेते हैं कि री-एडवर्टाइज़मेंट होते हैं, तो भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, है ना? तो आपको उन बच्चों को डिफीट करना होगा फिर जो ऑलरेडी जॉब पे हैं और उन वो जो ऑलरेडी जॉब पे है ना, वो अपना सब कुछ लगा देंगे। क्योंकि जॉब ना मिलना एक अलग सी वो मान लो कि भई समाज में एक दब्बा-सा रहता है कि भई जॉब नहीं मिलती, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहा है और बेटा जॉब मिल के फिर जॉब जाना, तो आदमी के साख पे बात होती है। तो मेरे ख्याल से कोई अपनी जॉब नहीं जाने देगा। 0.1% चांस है कि री-एडवर्टाइज़मेंट हो, अदरवाइज़ अगर करना पड़े तो आपका रिज़ल्ट रिवाइज़ हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें भविष्य के क्रम में हैं। 28 तारीख को पता लगेगा कोई या फिर नियर बाय नेक्स्ट कोई डेट को पता लगेगा। फिलहाल अपने बिहाफ़ पे जो बच्चे बाहर हैं, जो पिछले सीईटी के मेंस में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, वो अपनी तरफ से तैयारी कर लीजिए। हाँ, कुछ एक बच्चे हैं जिनके पेंडिंग एग्ज़ाम है या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी, वो फिलहाल फाइनल सिलेक्शन पे नहीं पहुँच पाए। उन सब बच्चों की तो देखो जो माँग है वो जायज़ है। उन सब बच्चों को दोबारा से रिज़ल्ट रिवाइज़ करके उनको इन कर लेना चाहिए और बाकी जो बच्चे किसी कारणवश पिछले एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, हो सकता है कोई भी कारण रहा हो। मैं नहीं कहता कि आप पढ़ते नहीं थे, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। आपकी हेल्थ का इश्यू हो सकता है, फिज़िकल हार्डनेस के साथ आपके कोई परिवार में, फैमिली में इश्यू हो सकता है, वहाँ नहीं पढ़ पाए थे। हो सकता है आप वहाँ सीरियस नहीं थे। जब जागो तब सवेरा है। आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एएलएम ऐसे के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। वीर कॉन्सेप्ट पे जाइए, फाउंडेशन बैच है, एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज है और पढ़िए। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ स्पेशली, ठीक है? आप वैसे तो ऐप पे दे रखा है, वहाँ से जाके आप जब कोर्स में डेमो लेक्चर देखोगे तो वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर से कोई भी इश्यू आता है एएलएम ऐसे की इस टेक्नीशियन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रीशियन से रिगार्डिंग आप मेरे से संपर्क करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि बहुत जल्द जैसा भी डिसीजन आता है, मेरे ख्याल से सब बच्चों के हित में आएगा। कोई भी किसी भी बच्चे को ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो है फिलहाल 28 फरवरी या नेक्स्ट कोई नियर बाय डेट पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।